इस मुल्क के सबसे पसमानदा सूबे बलूचिस्तान की माएँ, बहनें और बेटियाँ गुज़िश्ता 13 दिनों से धरना दे रही है। गुज़िश्ता 13 दिनों से वो एहतजाज पे है। रियासती मदीना में आज वो दारुल खिलाफ़े वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कुछ ही फासले पे बैठे हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने। वो बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके जाफ़राबाद के रिहायशी है, लेकिन उसकी 70 एकड़ ज़मीन जलमगसी बलूचिस्तान में है, जिस पे गुज़िश्ता कई सालों से वहाँ के मुकामी सियासी कारकुनों और वडेरों ने कब्ज़ा किया हुआ है। इस ख़ानदान के जो सरबराह है उन्होंने अदालत से केस भी जीता है। अदालत ने उसको अहकामात दिए कि आप जाकर अपनी ज़मीन ले लें। ज़मीन उनके वालिद के नाम है, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान की ज़मीन इन माँ और इन बहनों पे तंग की गई है। और ये उस दर्द, उस फरियाद से, उस जुल्म से यहाँ इस्लामाबाद वफाक़ी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता 13 दिन से मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और क्या चल रहा है। आपका शुक्रिया। आप बताइए कि ये कहानी क्या है? कहानी ये है कि मेरे वालिद की जो ज़मीन है उस पे कब्ज़ा हो चुका था। अदालत में केस डाला, केस मेरे वालिद जीत गए। केस जीत गए, उसके 6 महीने तक जो है मेरे वालिद अपनी ज़मीन पे बैठे, तो मेरे वालिद पे 3 दफ़ा हमला किया गया, जिसमें एक हमले में मेरे वालिद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। उन पे लाठियों कुल्हाड़ियों से, बंदूकों से उनके ऊपर हमला किया गया। मेरे वालिद, मेरे भाई, कज़न जितने भी थे उन पे हमला किया, उनमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और उसी झगड़े में मेरी छोटी सिस्टर खैरुलनिसा अगवा हो गई। मेरे वालिद और अम्मी जो हैं वहाँ के करीबी थाना में रिपोर्ट करवाने गए। वहाँ पे उनकी FIR नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे वालिद के ऊपर एक फ़ेक FIR पहले से उन्होंने की हुई थी कि इन्होंने लड़ाई उन्होंने की, ज़ख्मी हमारे वालिद हुए, फिर भी FIR उन्होंने मेरे वालिद पे करवाई और मेरे भाइयों पे FIR। 3 दिन तक कोई FIR, कोई केस नहीं लिया गया। उसके बाद जब मेरी बहन का FIR हुई, अदालत के ज़रिए उनकी FIR भी हुई, तो उसका 1 साल तक केस चलता रहा हाई कोर्ट में, कोयटा में। और उसके बाद फिर जो है मेरे वालिद पे जो फेक FIR की गई थी लड़ाई की, उसमें मेरे वालिद बाइज़्ज़त बरी हो गए। जितने लोग थे हमारे सब बरी हो गए। उसके बाद एक दूसरी फेक FIR की कि इन्होंने जो है डकैती की है, उस FIR में भी मेरे वालिद वाले बरी हो गए। मेरी बहन का केस अभी तक चल रहा था। हाई कोर्ट के सख्ती से वो लोग मेरी बहन से, हमें दारुल अमान से हमारी बहन हमें वापस मिल गई। तकरीबन 1 साल बाद हमारी बहन जब हमें वापस मिली, उसी साल मेरे वालिद पे एक तीसरी फेक FIR की कि इसने जो है कत्ल किया है। ज़मीन भी हमारी थी, बहन भी अगवा हुई, 2 FIR थी, उनमें मेरे वालिद रिहा हो गए। तीसरी FIR थी कत्ल की, उसमें भी अभी जो है उसी FIR के उस पर मेरे वालिद अभी तकरीबन 2 माह से जेल में है। और जिन्होंने मेरी बहन को अभी अगवा किया, जिनका केस 3 साल से चल रहा है, वो लोग अभी आज़ाद घूम रहे हैं, उनकी बेल हो रही है। और मेरे वालिद की अभी किसी ने मेरे वालिद की बेल भी रिजेक्ट करवाई जा रही है, उनकी बेल भी नहीं हो रही है। तकरीबन 2 माह से वो अभी जेल में हैं। और जो जिनके हुक्म से ये सब कुछ हो रहा है वो वहाँ के वडेरे हैं, वो वहाँ के सियासत में भी हैं। एक खालिद खान मक्सी है और एक नादिर खान मक्सी, दोनों भाई। इनके ताल्लुक किस जमात से हैं? जो नादिर खान मक्सी हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं, और जो खालिद खान मक्सी हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं, बाप से हैं जी, इन दोनों पार्टियों से। और वो उन लोगों ने साफ पहले तो धमकियाँ दी मेरे वालिद को। उसके बाद अभी जितने भी केस हो रहे थे मेरे वालिद पे केस करवा रहे थे। और जिस कत्ल के FIR में मेरे वालिद का नाम डलवाया गया है, वो भी उन्हीं के हुक्म से, उन्हीं के इलाके का उनका बसगर का कत्ल हुआ है, उसकी FIR में मेरे वालिद का नाम डलवा दिया है। जिस टाइम की FIR लिख रहे हैं कि कत्ल हुआ है, उस टाइम मेरे वालिद सिंध में मौजूद थे, सिंध के इलाके शदाद कोट में मौजूद थे। और जो कत्ल हुआ है बलूचिस्तान के इलाके जलमगसी में हुआ है। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने सारा कुछ किया। हम लोग चाहते हैं, अभी हम लोगों को यहाँ पे तकरीबन आज 13 दिन हो गए, हमसे किसी ने अभी तक कुछ नहीं पूछा कि आप लोग किस लिए बैठे हो। कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ नहीं। बलूचिस्तान की जितनी इंतज़ामिया थी सब उन्हीं के साथ मिली हुई है। हम जितने वकील करते हैं वो सब उन्हीं के साथ मिल जाते हैं। बाद में फिर हमारे ऊपर झूठे बयान दर्ज करवा देते हैं कि ये लोग जो फीमेल्स बैठी हुई हैं, ये लोग झूठ बोल रही हैं, ये लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, उनका सियासी साख ख़राब करने के लिए बैठी हुई है। हम लोगों की इज़्ज़त सिर्फ उनकी नहीं है, इज़्ज़त हमारी भी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी साख ख़राब करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठेंगे, अपनी इज़्ज़तों को इस तरह रोड पे लेके नहीं बैठेंगे। हमारी बहन जो अगवा हुई, वो क्या हमारी इज़्ज़त नहीं थी? हमारी ज़मीनें उनके कब्ज़े में, वो क्या हमारी ज़मीनें नहीं थी? हमारा हक़ नहीं था? अभी हमारे जो वकील थे वो भी हमारे बारे में हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने बयान किया है। हमसे पैसे लिए, हमसे सब कुछ लिया, हमारे किसी हाज़िरी में भी वो नहीं आए, ऊपर से हमारे ऊपर उन्होंने बयान दिया।
दूसरी जितनी इंतज़ामिया वहाँ की नायब तहसीलदार अरबाब मक्सी और वहाँ का एसी जो है, वहाँ का जो डीसी, सब उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। सब किसी ने अभी तक। अच्छा, आप पे कोई इसके अलावा भी मज़ालिम कर रहे हैं? मेरी बहन अगवा हुई थी, उसके अलावा जो है मेरे वालिद पे भाइयों पे जो पहले से करवाए थे, हमले करवाए थे, उसके अलावा दूसरा हमारी ज़मीन अभी तक उन्हीं के कब्ज़े में है। और हम लोग यहाँ पे अभी 13 दिन हो गए बैठ के इसी इंसाफ के उस पर कि हमें इंसाफ मिलेगा। बलूचिस्तान से हम लोग यहाँ पे आए कि हमारे वालिद जो बेगुनाह है, इस केस की अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही। जब हमारे वालिद बलूचिस्तान में मौजूद ही नहीं थे, वो सिंध में मौजूद थे, तो वो कत्ल में कैसे जा सकते, कैसे शरीक हो सकते? और इस केस की अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे और 2 महीने से मेरे वालिद जेल में हैं। शुक्रिया जी। इस वक्त हम खैरुलनिसा के साथ ही मौजूद है, जिसको बलूचिस्तान के 62 लोगों ने अगवा किया था। उनसे हम पूछेंगे। खैरुलनिसा, बताइए कि आपको जब अगवा किया गया था तो आप उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और किस क्लास में थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैरुलनिसा है, वल्दियत इमदाद हुसैन। 7 तारीख चौथा महीना 2018 को सलीम वगैरह वालों ने हमारे साथ झगड़ा किया और हमारा सारा घर और कैब तोड़ने लगे। उसी दौरान सारा सामान ही उठाने लगे। मेरे अबू को लाठी और कुल्हाड़ियों से मारा। मेरी बहन नादरा को उसके गले में दुपट्टा डाल के सारे में सहन में उसको घसीटने लगे। फिर उसके बाद मुझे मारते घसीटते ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए। मुझे खालिद खान और नादर खान के हवाले कर दिया। मैं सारा साल उन्हों के निजी जेल में थी, घर में थी। वो लोग मुझे धमकियाँ देते थे, कहते थे तुम्हें फ़ोन मिला कर दे, अपने अम्मी अबू से कहो ज़मीन से हाथ पीछे करे वरना तुम्हें मार के गायब कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हें अपने अम्मी अबू के पास छोड़ के आते। वो लोग मुझे कोयटा में छोड़ के चले गए। फिर उस घर के लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं मौका पाकर फ़रार हो गई। थोड़ी दूर आई तो मुझे एक रक्शे वाला मिला, उसको मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मुझे छोड़ दिया। बोला इधर जाओ तुम्हें इंसाफ मिलेगा और अपने माँ बाप के पास तुम्हें छोड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरा बयान हुआ, पुलिस वाले आए, बयान हुआ। फिर 164 का मेरा बयान हुआ। फिर मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद मुझे दारुल अमान भेज दिया। उसके बाद मैं 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता उधर ही थी। उसके बाद मेरी अम्मी और अब्बू वाले आए, मुझे वहाँ से छुड़ा के ले गए। जिस साल में मैं अपने घर आई उसी साल में मेरे अब्बू के ऊपर झूठी FIR करवाई है कत्ल की। जिस जगह पे कत्ल हुआ है उसी जगह पे मेरा अब्बू नहीं था। मेरा अब्बू शहदाद कोट में था, तकरीबन 3 से 4 घंटे का दूर था अब्बू। अच्छा, ये बताएं कि जब आप उनके निजी जेल में थी तो खाना किस तरह देते थे और कोई तशद्दुद हुआ पे? किस तरह आपको के साथ सलूक करते थे? कभी खाना देते थे, कभी नहीं देते थे। देते थे भी मैं खाती थी, कभी नहीं खाती थी। मारते भी थे लेकिन मुझे धमकियाँ देते थे, कहते तो मैं फ़ोन मिला कर दे, अपने अम्मी अबू से कहो ज़मीन से हाथ पीछे करें वरना तुम्हें मार के गायब कर देंगे और केस से हाथ पीछे करें। कोई ज़्यादती तो नहीं की उन्होंने? नहीं किए। मेरे उस घर की औरतें थी 2 मेरे साथ, तेरी रहती थी मेरे साथ। अच्छा, तो वहाँ पे पुलिस कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया था। शुक्रिया। अच्छा माँ जी, आप अपनी बताइए क्या हुआ आपके ख़ानदान के साथ? 2018 चौथा महीना 7 तारीख शाम का अंदाज़ा 6 दी टाइम है। 18 आए आदमी, बस विढ़ण लगे घर। 12 जने पहुँचेंदी पिया उते हाई कोर्ट भी नाला शेख ना मालूम। विढ़ण लगे, मारन लगे। अध घंटा खन मेरा मुड़स बाहर निकतल हा। मैं फ़ोन कर घर में जी आया तो उनको खुप के धक मारन ईअं सॼे आंदे मुंह ते बस मेरी धी को मरेंदे कुटेंदे अगवा की गए हले। मैं मेरी ये धी मेरा घर वाला गिसे तहसील मीरपुर लेवी थाने ते फ़ोन आई खालिद खान दी कि मैं ॼणा इमदाद ने FIR न करो। अञा भी उटली करा छोड़ी मेरे पुटों ते मेरे मुड़स ते खालिद खान करवाई, उन्हां ते केस कितुसि। अंदाज शमशद वारा हा, 2 ॼणे आचर हा। आचर का सूमर ते पिछे हाई किसे जज ओ ये किती तहसीलदार को एक किते तू इंदी क्यों नहीं FIR की थी? पिछे FIR थई है, पिछे भज ड्रुक ता भी उन्हां को बधने न जेके मुलज़म हन
उन हथ कड़ी न को कुछ पिछे अंबूरी ज़मानत करा अपने होने लख लख दा ज़मानत कराए अपने वेंदे हाज़रियां ते न उन को एक ॾींहुं भी ख़ालिद खान हथ कड़ी न मराई। ये ख़ालिद खान दे माण्हू जो हुणे खून थिए उहे उन्हें नहीं ICR करे जेके मां उन्हें ते केस किता उहे माण्हू न मेॾे वाक़ुफ़ जिन्हां दा मोया उहे भी वाक़ुफ़ ॾियनि विढ़ण वाले भी वाक़ुफ़ ॾियनि। ये ज़ुल्म कराए ख़ालिद खान। ये भज ढुक ढुक तरह मेरी छोकरी बरामद थी है जना हाई कोर्ट दब पई वञी सटियास ॿिए घर च उतो छोकरी निकल ये रशके वाले जी आसानी थी है। हुणे इथे बैठे से तव्हां जेके वॾे त अल्लाह है इज़त सब दी बराबर है। असांखे इंसाफ़ मिले मेरी खैरुनिसा खे इंसाफ़ मिले इमदाद दी इनकारी थिए ACA DCA उन्हां दे मथां ज़ोर रखनि किथे खून थिए किथे न झेड़े दे न कि ये तू गलत की ने वो पुछण वाला उछड़ वाला कोई कोन्हे। असां इंसाफ़ खां असांखे इंसाफ़ मिले। शुक्रिया। हाँ।